नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे पीवीपी वेंचर लिमिटेड के बारे में। आज एक और ज़बरदस्त स्टॉक आपके लिए लेकर आए हैं और डेफिनेटली आपको यहां पर बाइंग करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल सच में बहुत ज़्यादा सही हैं। पिछले 5 दिनों में बात की जाए तो 12% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 51% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 160% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले एक साल में 272% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट देखें तो 377% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। अब मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटी है तो ऐसे में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ स्टॉक के पास काफ़ी ज़्यादा है। 684 करोड़ की मार्केट कैप है और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप सभी के सामने है कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो 127 है, जो कि सच में काबिल तारीफ़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 61 है, तो स्टॉक किस लेवल पे आपको अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहा है आप खुद सोच सकते हैं। इनफैक्ट रिटर्न ऑन एसेट्स भी 25% है। प्रमोटर होल्डिंग 61% की है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 2% बढ़ाई है क्योंकि प्रमोटर को पता है कि मेरी कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मुझे अपने ही शेयर परचेज करने हैं। जो नेगेटिव्स हैं, जो थोड़ा सा तंग करने वाले हैं, वो है सेल्स कंपनी की 96% कम हुई है, प्रॉफिट कंपनी का 140% कम हुआ है। तो ये कम क्यों हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। रिजर्व में पैसा नहीं है, कर्जा 25 करोड़ का है। डीआई की 0.17% की होल्डिंग और एफआईएस की तकरीबन तकरीबन 1% की होल्डिंग यहाँ पर है। वॉल्यूम स्टॉक में अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कंपनी का जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो एक इशू रहने वाला है यहाँ पर, और कर्जा कंपनी पे थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2012 में जीरो की सेल थी, 4 करोड़ का कंपनी के एक्सपेंस थे, और अभी 180 करोड़ की सेल है मार्च 2023 में और 46 करोड़ की कंपनी के एक्सपेंस है। तो सेल्स ने कंपनी ने पैसा कमाया है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी का जो पैसा है वो अदर इनकम से नहीं आ रहा। नो डाउट अदर इनकम से भी आ रहा है, लेकिन अगर बात की जाए सेल्स की तो सेल्स में भी कंपनी ने उसी हिसाब का उछाल निकाला है क्योंकि इन्वेस्टमेंट से भी कई दफ़े कंपनी ने अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, अपना कोई एसेट सेल कर दिया, तो वहाँ से भी पैसा आता है। तो पेपर्स में दिखा देते हैं कि हाँ हमें वहाँ से पैसा आया, तो वो प्रॉफिट में काउंट होता है, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉफिट नहीं है। इसलिए हमेशा जब भी आप नेट प्रॉफिट देखें तो उससे पहले अदर इनकम पे ज़रूर ध्यान दें। तो उसके बाद अभी बात करें तो कंपनी जो लॉस में थी अब वो 240 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई एकदम से। तो यहाँ पर 140 में से तकरीबन तकरीबन एक तो सॉरी 240 करोड़ में से 140 करोड़ तो आप निकाल दो, वो निकलते हैं सीधा अदर इनकम के। तो उसके बाद जो बाकी निकलता है वो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट हम काउंट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो मार्च 2021 में 57% की होल्डिंग थी, प्रमोटर की अभी 61 की हो चुकी है। तो प्रमोटर ने लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाने पर जोर दिया क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी कहा था कि जब भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाएगा तो समझो कि कंपनी कुछ बड़ा करने वाली है। प्रमोटर की होल्डिंग के साथ एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई और डीआईज ने भी तकरीबन तकरीबन अपनी होल्डिंग उतनी ही रखी हुई है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया जा सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।